आज हम आगे का पार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स दोनों कैलकुलेट करना सीख लिया था। अब हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड सेकंड वन इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सेम वही चीज़ है जिसको हम विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे कर दिए, दैट आर नॉन एज द रिडीमेबल, और जिसको नहीं किया दैट आर इरिडीमेबल। इसका है बिफोर टैक्स। हम यहाँ पर करेंगे बिफोर टैक्स कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर था उसको हम सबको याद होगा, के पैर में डी था और बिफोर टैक्स है उसके लिए हमने बी कर दिया था। ठीक है, तो के पैर में डी इज नॉन एज द डिबेंचर कॉस्ट। अब यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकाल रहे हैं, तो के पैर में पी, इसको हम के पी से नोट करते हैं, इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई एन पी। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, के पी आर, क्योंकि आर इसलिए क्योंकि ये है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इज इक्वल टू डी प्लस 1/n डिवाइड बाई एम वी माइनस एन पी डिवाइड बाई 1/2 एम वी प्लस एन पी। अब हम ये देखेंगे एम वी क्या है, एन पी क्या है, डी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के पी इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो हमारा डी है वो हमारा डिविडेंड है, क्योंकि डिबेंचर पे हमेशा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे की जाती है और जो हमारे शेयर्स होते हैं उनमें डिविडेंड पे किया जाता है। तो डी इज डिनोटेड फॉर द डिविडेंड। एन पी है हमारा नेट प्रोसीड, जो कि पहले भी बताया था, यहाँ पर भी सेम होगा। जो आपकी वैल्यू है दीज आर नोन एज नेट प्रोसीड। के पी आर कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और अगर आर नहीं है दैट मीन्स वो इरिडीमेबल है। और एम वी इज़ द मेजॉरिटी वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जब हम उसको रिडीम कर रहे हैं उस टाइम पे क्या वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी। एंड फ्लोटेशन कॉस्ट आप सभी को पता है, दीज कॉस्ट आर इनक्योर्ड एट द टाइम ऑफ रेजिंग फाइनेंस। अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। अ कंपनी इशू 10% preference share of ₹100 each. Cost of issue is 2 rupee per share. Calculate cost of preference capital if these share are issued at par, at premium and at a discount. यहाँ पे हमें तीनों कंडीशन दी हुई है और कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि इसको इतने साल में रिडीम किया जा रहा है या कुछ भी। दैट मीन्स ये हमारा इरिडीमेबल है, इसीलिए आप देख सकते हैं इसके सोल्यूशन में कहीं भी पी के साथ आर नहीं है। तो आप लोगों को क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा पढ़ने से कि क्या रिडीमेबल है, क्या इरिडीमेबल है, क्या टैक्स है और क्या आफ्टर टैक्स है। ओके तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा सिंपल सा फॉर्मूला पुट होगा, दैट इज़ डी डिवाइडेड बाई एन पी। और इंटू 100 ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें जब भी परसेंटेज में कैलकुलेट करनी होती है इंटू 100 करते हैं। यहाँ पे आप देखो सब जगह इंटू 100 है, कई बार बुक में मिसप्रिंट हो जाता है। पिछले वाले में हमने देखा था कहीं भी इंटू 100 नहीं था, बट आंसर परसेंटेज में थी, तो हमें इंटू 100 ज़रूर करना है। फर्स्ट जो हमारा सिचुएशन है वो एट पार है, यानी कि 10,000 इशू किए हमने, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो 10,000 इंटू 100 करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 10 लाख। तो के पी हम पहले निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इज इक्वल टू डिविडेंड। तो हमारा 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख। तो 1 लाख आ गया हमारा डिबेंचर। उसके बाद हमारा नेट प्रोसीड। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारी वैल्यू कितनी निकली। पहले तो हमने पिछले में डिबेंचर में किया था, वहाँ पे रुपीज़ में वैल्यू दी थी, इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया। पर यहाँ पे तो हमने प्रेफरेंस शेयर दिखा रखे कि 10,000 इशू किए ऑफ ₹100 ईच। तो हम इसको इनटू करेंगे तब जाके हमारी वैल्यू आएगी। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 लाख। पर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इशू भी तो है, ये हमारी आ गई फ्लोटेशन कॉस्ट। इसको हम क्या करते थे, डिडक्ट करते थे। तो यहाँ पे देखो 10 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ इशू ₹2 पर शेयर। 10,000 है, 10,000 हमारे इशू शेयर है, इसमें हम टू रुपीज़ पर शेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। तो 10 लाख माइनस 20,000 इंटू 100, ये आ गया हमारा 10.2%। आई होप इतना आप सभी को क्लियर होगा। अब हम करते हैं एट प्रीमियम। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 10 लाख।
10 लाख का 10% 1 लाख, तो यहाँ पे हमने नेट प्रोसीड के लिए क्या किया, 10 लाख प्लस 1 लाख, हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट 20,000 माइनस कर दिया, और जो हमारा इंटरेस्ट है वो भी सेम ही रहेगा, 1 लाख इंटू 100, आंसर आ गया। अब हमारा है एट अ डिस्काउंट, सेम जैसे यहाँ पे प्रीमियम था हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे 5% हमारा क्या है डिस्काउंट, तो 50,000 हमने यहाँ पे लेस कर दिया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग करके प्लीज़ ट्राई करना, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला गिवन है D/NP इंटू 100। ओके, तो ये आप सभी को क्लियर होगा, आई होप सब क्लियर ही होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अब हम आते हैं रिडीमेबल पे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, अ कंपनी इशू 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपी ईच, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर। अब देखिए यहाँ पे हमने रिडीमेबल देख लिया, नंबर ऑफ ईयर आ गए, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, द कॉस्ट ऑफ इशू इज 2 रुपी, ये हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। हमने जो हमारा फॉर्मूला था वो मैंने पहले ही गिवन था, आप लोगों ने देख लिया था, तो अब हम सीधे सॉल्व करते हैं इसे। तो के के पैर में आर किस लिए था, हमारा रिडीमेबल के लिए, डी हमारा क्या था, डिविडेंड। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले एनपी निकाल लेते हैं, क्योंकि एनपी हमें निकालनी पड़ती है। 10,000 हमारे इशू किए हमने प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपीज़ ईच, कितने हो गए, 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ है हमारा, और रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब हमने यहाँ पे क्या देखा है कि हम जब रिडीम कर रहे हैं तो वैल्यू क्या है, 5% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, हम उन्हें एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं 5%। तो डिविडेंड हमारा कितना हुआ, 10 लाख का 10% 1 लाख, 1/n क्या था, 1/n क्या था हमारा, नंबर ऑफ ईयर जब हम रिडीम कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ईयर 1/10। मेच्योरिटी वैल्यू, अब हमने 5% तो एक्स्ट्रा पे किए, तो 10 लाख का 5% कितना होता है, 50,000। तो अब हम 10 लाख प्लस 50,000 करेंगे, तो 10 लाख 50,000 हमारी मेच्योरिटी वैल्यू आ गई। उसके बाद हम करेंगे एनपी जो है, हमने देखो प्रीमियम पे किया है रिडीमेबल के टाइम, लेकिन जब हमने इशू किया था तो हमने उसके 100 रुपीज़ ईच पे ही इशू किया था, तो 100 ईच के हिसाब से जब इशू किया था तो 10 लाख रुपीज़ था। तो हम अब फ्लोटेशन कॉस्ट 10 लाख में से माइनस करेंगे, ना कि 10 लाख 50,000, क्योंकि 10 लाख 50,000 हमारी मैच्योरिटी वैल्यू है, और जो 10 लाख है हमारा वो हमारा इशू वैल्यू है। तो इशू वैल्यू में से जब हम, क्योंकि जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो हमारी इशू कॉस्ट ही तो होती है जब हम इशू कर रहे होते हैं, ना कि जब हम रिडीम कर रहे होते हैं। तो 10 लाख में से हम 2 रुपये पर शेयर करेंगे, तो 10,000 इंटू 2 20,000, तो 10 लाख माइनस 20,000 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9,80,000। डिवाइड 1/2, MV हमारा आ रखा है, NP हमारा आ रखा है, इंटू 100 कर देंगे। ये क्या आ गया हमारा, परसेंटेज हमने कैलकुलेट की, तो ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। आप लोग एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, पहले हमें ये ज़रूर देखना होगा कि जब हम इशू कर रहे हैं तो क्या एडजस्टमेंट दी है, क्या हमें डिस्काउंट इशू के टाइम पे दिया हुआ है, क्या हमें डिस्काउंट या प्रीमियम जो भी है वो रिडीमेबल के टाइम पे दिया हुआ है, क्योंकि जो एनपी होती है हमारी हमेशा इशू वाली चीज़ों पे लेकर चलते हैं, और जो मेच्योरिटी वैल्यू जो हमारी एमवी होती है वो हमारी रिडीमेबल के टाइम पे होती है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर